हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद में आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैंने बिल्कुल आर डी शर्मा लेवल डीप एनालिसिस किया है इस चैप्टर का। राइट, सारी चीजें वहां पर डिस्कस की है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, जिससे कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स प्लस डीप नॉलेज आपकी स्ट्रांग हो जाए। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यहां पर इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स आपको क्वाड्रेटिक दिख रहे हैं। राइट, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमारी यहां पर क्या है, 2। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ये सारे पॉलिनोमियल्स हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इसने कहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मतलब हमें इसके क्या करने हैं, इनके जीरोस फाइंड करने हैं, और रिलेशनशिप क्या होता है हमारा जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, वो भी हमें क्या करना है, यहां पर वेरीफाई करके दिखाना है उनके बीच में रिलेशनशिप को। राइट, चलिए तो कैसे करते हैं, फर्स्ट पार्ट में यहां पर कर रहा हूं, एक सेकेंड। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। ये हमारे पास में क्या है, पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इसके जीरोस, और रिलेशनशिप हम यहां पर वेरीफाई करके दिखाएंगे। कैसे करते हैं यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, वो आपको याद होनी चाहिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट। चलिए पहले हम क्या करते हैं, यहां पर जीरोस फाइंड करते हैं। देखो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जब भी हमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नजर आ रही है तो वहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो हम यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम में ही आ रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिड टर्म को आपको क्या करना है, मिड टर्म को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। नाम में ही आ रहा है, मेथड के नाम में ही आ रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिड टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। राइट, अब देखो यहां पर मिड टर्म क्या होती है, मिड टर्म होती है हमारी, मिड टर्म होती है एक्स वाली टर्म, है ना। जो मिड टर्म होती है, ऐसा नहीं पॉलिनोमियल आया और मिड टर्म को देखा आपने, नहीं, मिड टर्म जो होगी वो होगी हमारी एक्स वाली टर्म, एक्स वाली टर्म होगी। राइट, एक्स वाली टर्म होगी। क्लियर है बात? तो मिड टर्म को हमें, एक्स वाली जो टर्म होती है उसको हमें क्या करना होता है, स्प्लिट करके लिखना होता है। कैसे स्प्लिट करते हैं वो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, किस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। तो सबसे पहला, जब मिडिल टर्म आप यूज करोगे तो रूल नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म है, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखो कांस्टेंट टर्म हमारा 8 है, माइनस का 8 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहां पर 1 है। राइट, इन दोनों को हमें क्या करना होगा, यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहां पर 1 है, और कांस्टेंट टर्म हमारा माइनस का 8 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आया माइनस का 8। राइट, क्लियर है बात? सबसे पहला काम, कभी भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन हो, किस फॉर्मेट में गिवन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है। इस पॉलिनोमियल के इस फॉर्मेट के अंदर कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके आप इसके जीरोस फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना है। राइट, ये हमने कर दिया। अब आपको दो ऐसे वैल्यूज बनानी है, दो आपको ब्लैंक्स बनाने हैं, और दो ब्लैंक्स को आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो ये जो आया इनका प्रोडक्ट -8 वो आए, और प्लस माइनस उन्हीं वैल्यू को प्लस या माइनस करने पर हमारा क्या आए, हमारा आए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो मिड टर्म थी वो आए, मिड टर्म एक्स वाली टर्म। तो यहां पर एक्स वाली टर्म क्या है, -2, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर क्या है, -2, तो -2 आए। अब आपको यहां पर दिमाग लगाना है कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो -8 आए और प्लस या माइनस करने पर -2 आए। राइट, ये दिमाग आपको लगाना है। तो अब कैसे लगाएंगे दिमाग, देखिए, अगर मैं यहां पर 4 रखता हूं और यहां पर 2 रखता हूं, अगर मैं यहां पर 4 रखता हूं, यहां पर 2 रखता हूं, तो 4 2 जा 8 होता है, और 4 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो 2 भी बन रहा है।
लेकिन गेम किसका है यहां पर, प्लस माइनस का है। किसका गेम है, प्लस माइनस का। तो अब देखो, अगर मैं यहां पर इसको माइनस का 4 ले लूं, या अगर मैं आपको प्लस माइनस में नहीं फंसाना चाहूं, तो एक चीज और देख सकते हैं, आपके पास में आ गया 4, और 4 में से अगर मैं माइनस करूंगा 2, तो मेरा 2 आ जाएगा। अब आप ये माइनस जो लगा हुआ है ना यहां पर माइनस, और यहां पर भी माइनस, इनमें मत फंसो, इनमें मत फंसो। अगर इनमें फंसोगे तो दिक्कत आएगी आपको फैक्टर्स ढूंढने में, राइट, स्प्लिट करने में दिक्कत आएगी। तो एक काम करते हैं, अपन इनमें माइनस में नहीं फंसते। जो -8 था इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लो पॉजिटिव 8 ही है, ये +8 ही है, और इसको -2 को भी आप मान लो 2। क्लियर है बात। तो अब देखो यहां पर 4 2 जा 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 4 में से माइनस करूंगा 2 तो मेरा 2 आएगा। प्लस माइनस में मैं फंसवाना नहीं चाह रहा हूं आपको। अब देखो मैं एक अप्रोच आपको यूज करके बताता हूं। तो हमको मिल गए दो नंबर्स, 4 और 2 में हम किसको तोड़ेंगे, इस x वाली टर्म को हम लिख सकते हैं। लिखने का तरीका कैसे होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 2x था उसको मैं कैसे लिखूंगा 4 और 2 के फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं इस 2x को ऐसे लिख सकता हूं ना, 4x माइनस 2x। ये 4 और 2 कहां से मिला मेरे को, यहां से मिला। क्लियर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 4x और 2x, और इसको पूरे को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब जो साइन थी ना, ये साइन ऑटोमेटिकली यहां पर चेंज हो जाएंगे। तो आपको साइन में नहीं फंसना है कि कौन प्लस का होगा यहां पर, कौन माइनस का होगा। यहां पर जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस पॉजिटिव ही मानना, भले ही नेगेटिव वैल्यू है यहां पर, लेकिन उसको दिमाग में आप पॉजिटिव रखना, तो आप नहीं फंसोगे। चलो, और फिर है यहां पर -8, ये हमने -8। क्लियर है बात। चलो अब क्या करेंगे, अब देखो ऑटोमेटिकली यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे। क्या होगा यहां पर, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x है, और आपको पता है जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, और -8। तो मतलब -4 और 2 पॉजिटिव 2, ये वैल्यू आएगी यहां पर -4 और पॉजिटिव 2। ऑटोमेटिकली देख लो साइन चेंज हो गए यहां पर, राइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ऑटोमेटिक यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपको वहां पर प्लस माइनस में नहीं फंसना है, आपको सिर्फ नंबर्स देखने कौन कौन से नंबर्स होंगे। क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे भैया, अब यहां पर हमें क्या करना होता है, ग्रुप्स बनाने होते हैं। तो ग्रुप्स आपको देख के बनाने, तो देखो अपन इसका ग्रुप बना लेते और एक इसका ग्रुप बना लेते और ट्राई करते हैं क्या ग्रुप सही है। तो ग्रुप ट्राई करते हैं। तो यहां पर देखो x कॉमन आ रहा है हमारा, राइट, x कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बच रहा है x-4, और यहां पर इन दोनों केसेस में हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां कितना बच रहा है x-4, 2 4 जा 8, तो x-4, 2 कॉमन ले लिया था। ये हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों हमारे क्या आते हैं, सेम आते हैं। अगर ये आपके सेम नहीं आ रही, जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है वो सेम नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपने या तो ग्रुप बनाने में गलती करी है, या फिर आपने ये जो 4 और 2 में तोड़ा इस नंबर को, x वाली टर्म को आपने 4 और 2 में स्प्लिट किया, ये आपने गलत किया। ऐसा हो सकता है, या तो ग्रुप में आपने गलती करी है या फिर यहां गलती करी है। तो आपके ये हमेशा जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सेम आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सेम आ रही है, इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल प्रोसेस अभी तक सही किया है। ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, यहां पर ये जो x है इसको इस 2 के साथ में रख देंगे, कॉन्केटिनेट कर देंगे। कॉन्केटिनेट मतलब इन दोनों को साथ में, x + 2, और जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसको एक बार लिखना है बस, x-4 और x-4 इसको एक बार लिखना है x-4, और ये जो वैल्यू है इनको कॉन्केटिनेट कर देंगे, तो x + 2 हो जाएगा, और यहां पर जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसको एक बार x-4। क्लियर है बात। अब ये क्या बन गया हमारा, ये दोनों हमारे बन गए हैं इसके फैक्टर्स, इसको बोलते हैं फैक्टर्स। मतलब x² - 2x - 8 के फैक्टर्स निकल के आ गए हैं, x + 2 और x-4। अब x + 2 और x-4 अगर इसके फैक्टर है, तो अब फैक्टर से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं इजीली। कैसे फाइंड करेंगे जीरोस, सिंपल है, ये अगर इसके फैक्टर है तो x + 2 के इक्वल में 0 रख दो, तो इससे जीरोस फाइंड हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x + 2 के इक्वल में 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, +2 को ट्रांसपोज करेंगे तो -2। कभी भी अगर फैक्टर से जीरोस फाइंड करने हो तो फैक्टर्स के इक्वल में क्या रख दिया जाता है, 0 रख दिया जाता है, तो उससे जीरोस फाइंड हो जाते हैं। तो x + 2 = 0, तो x = -2, राइट। और यहां पर x-4 है, तो x-4 के इक्वल में 0 रख दो, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, +4 निकल जाएगी। तो ये एक 0 आ गया, दो जीरोस हमारे यहां पर फाइंड हो गए, मतलब x की दो वैल्यूज यहां पर आ गई है। ऑब्वियसली बात है, यहां पर ये पॉलिनॉमियल जो था वो क्वाड्रेटिक था, डिग्री 2 थी, डिग्री 2, तो कितने जीरोस निकल सकते हैं, 2 जीरोस निकल सकते हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट जीरोस यहां पर आपके निकल रहे हैं। क्लियर है। चलो भैया, तो 2 जीरोस हमारे यहां पर फाइंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, इसको वेरीफाई करेंगे, राइट। तो चलिए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहां पर कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहली बात, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है। हाँ, अब यहां पर कर लेते हैं रिलेशनशिप
बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना, राइट। क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट? तो हम दो यहां पर चीजें निकालते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, राइट। यहां पर देखो ये जो जीरोस निकले हमारा, एक तो x निकला -2 और एक x निकला 4। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यार ये तो अल्फा हो गया, इसको हम बोल दो अल्फा। जैसे हमारे घर पे नाम होते चिंटू पिंटू, तो इसको हमने बोल दिया अल्फा और इसको हमने बोल दिया बीटा, ये बीटा है। सिंपल सी बात है। इसको बीटा बोल दो, इसको अल्फा बोल दो, किसी को भी कुछ बोल सकते हो, अल्फा बीटा हमने बोल दिया, राइट। तो कुल मिला के तो दो जीरो निकलते हैं हमारे, टू जीरोस यहां पर जो निकलते हैं उनको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो इनका सम ऑफ जीरोस जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ये बोलती है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। ये प्रूव्ड है, अभी हम देखेंगे, देखो वेरीफाई करके दिखाएंगे, राइट। तो इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर ट्रेडिशनली अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो ट्रेडिशनली अगर अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो मुझे बताइए अल्फा क्या है? यहां पर अल्फा है हमारा -2, राइट। और प्लस करना है बीटा क्या है? बीटा है मेरा 4। तो -2 + 4 करूंगा तो मेरा कितना आएगा? +2 आएगा। अब आरएचएस में देखो, आरएचएस में है हमारा माइनस, तो माइनस मैंने रखा। फिर बी है, तो बी बताओ क्या होता है? देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है इस फॉर्मेट में होती है ax² + bx + c। बी जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर बी बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है इस पॉलिनोमियल के अंदर? कोएफिशिएंट ऑफ x है -2, तो यहां पे लिख दो -2। ये लीजिए -2 लिखते हैं। क्लियर है बात? चलो डिवाइडेड बाय और यहां पर a है। a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो a यहां पर इस पॉलिनोमियल में देखो x² का कोएफिशिएंट यहां पर नजर आ रहा है, x² का कोएफिशिएंट है 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 कोएफिशिएंट है, तो 1 आ गया। अब यहां पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2/1 जो कि होता है हमारा। अब यहां पर आप देख रहे हो यहां भी 2 आ रहा है, और जब हमने ट्रेडिशनली जीरोस का सम निकाला था यहां पर, वो भी हमारा 2 आ रहा था। मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो LHS है वो RHS के बिल्कुल यहां पर इक्वल आ रहा है। तो हमने यहां पर वेरीफाई कर दिया है कि रिलेशनशिप जो होती है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में वो बिल्कुल वेरीफाइड। इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, राइट। समझ में आ गई बात? चलो, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, रिलेशनशिप भी हमने यहां पर वेरीफाई कर दी है जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट है 4s² - 4s+। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं हम यहां से। अरे सम ऑफ जीरोस, ओके ओके, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकाला ही नहीं हमने, हमने तो सम ऑफ जीरोस ही निकाला। चलो, अब सम ऑफ जीरोस निकाल दिया था, अब यहां पर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी तो निकालना है, दो जीरो हम निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। जैसे यहां पर सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। ये दो रिलेशनशिप होती है यहां पर, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा कौन कौन सा आया था? एक तो -2 और एक 4 आया था, राइट। तो अल्फा आया था -2, तो -2 प्रोडक्ट है, अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है, राइट। तो -2 इंटू बीटा था 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? -8 आएगा। क्लियर है? चलो यहां पर देख लेते हैं c क्या है। यहां पर देखो c यहां पर था कांस्टेंट टर्म हमारी थी -8, तो हम लिखेंगे -8। और a क्या था वहां पर इस पॉलिनोमियल के अंदर? a था 1, तो -8/1 -8। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर भी -8 आ रहा है, यहां पर भी -8 आ रहा है। तो LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो ये लीजिए हमारा, ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। दोनों रिलेशनशिप हमारे को प्रूफ करनी है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है? चलो भैया, दोनों रिलेशनशिप हमने यहां पर प्रूफ कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास में है सेकंड पार्ट, 4s² माइनस, एक मिनट, इस s को मैं वैसे लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। 4s² माइनस 4s+1, राइट। क्लियर है बात? ये अपने पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या करना है? सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था
जब भी हमें देखनी है, यहां पर जो मिड टर्म है वो एस वाली टर्म होगी, ऑब्वियसली बात है। तो एस वाली टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। ये जो पॉलिनोमियल है वो इसी फॉर्मेट में लिखी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में। तो हम यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं। क्लियर है बात? तो मिडिल टर्म यहां पर स्प्लिटिंग हम यहां पर लगाएंगे, तो s वाली टर्म को हम मिड टर्म जो है इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, चलो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था रूल नंबर फर्स्ट, हमें क्या करना है, हमें करना है एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। राइट? एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? ए है, और कांस्टेंट टर्म सी होती है, तो ए मल्टीप्लाई सी करना है, सिंपल, ये याद रखो। तो हम पहले ए मल्टीप्लाई सी कर लेते हैं, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। तो 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। राइट? यहां आप कर लो इस तरीके से, 4 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा। मतलब यहां से एक चीज आ गई हमारे पास में कि ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो ये आए, और प्लस या माइनस करने पर उन दोनों वैल्यूज को एस का कोएफिशिएंट आए। एस का कोएफिशिएंट -4 है। फिर से मैं कहूंगा प्लस माइनस में नहीं फंसना है, ये -4 है, इसको 4 ही मानना, पॉजिटिव ही मानना, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा साइन। क्लियर? चल, तो बताओ भैया ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आता है, प्लस या माइनस करने पर 4 आता है? तो आप कहोगे सर ये तो 2 और 2 ही है, 2 × 2 करूंगा तो 4 आएगा, और 2 में अगर मैं +2 कर दूं तो भी 4 आएगा। राइट? प्लस माइनस में नहीं फंसना है, इसको -4 मैंने लिखा है लेकिन इसको प्लस ही मानो 4, तो 2 + 2 करूंगा तो 4 ही आएगा। राइट? अब ऑटोमेटिक यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक। क्लियर? तो 2 और 2 में हम तोड़ सकते हैं इसको, तो कर लेते हैं। तो देखो 4s², राइट, और यहां पर माइनस है। अब ये 4s को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 और 2, मतलब 2s 2s, तो 2s, देखो यहां पे मैंने प्लस लिखा था, 2s + 2s, और ब्रैकेट में मैंने रख दिया इसको। अब ऑटोमेटिक यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे, और आगे है हमारे पास में +1। राइट? तो 4s²। अब देखो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि बाहर अगर माइनस होता है ब्रैकेट के तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2s, और ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा 2s, और प्लस का 1। ठीक है, चलो अब यहां पर आप देखिए, एक सेकेंड, हाँ, अब देखिए यहां पर ग्रुप बना लेते हैं अपन। ठीक है, ग्रुप किस किस के बीच में बनाते हैं, इसके बीच में और इसके बीच में, वो देख लेते, ट्राई कर लेते क्या बन रहा है इनके बीच में ग्रुप, क्या हमारे फैक्टर सही आ रहे हैं। तो 4s² - 2s, तो यहां पर कॉमन नजर आ रहा है मेरे को 2s। राइट? तो 2 से 2 1 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स गया, एक s बाहर आ गया था हमारा कॉमन, तो एक s बचेगा, 2s माइनस 2s से 2s 1 टाइम, तो 2s - 1। क्लियर बात? चलो माइनस, अब यहां पर देखो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, 2s + 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबका मालिक कौन होता है, एक होता है। तो यहां पर एक कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन आ गया। तो अब बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 2s तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 1 आ गया हमारा कॉमन, तो ये 2s पूरा आएगा, प्लस, अब यहां पर +1 नहीं आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो 2s - 1। अब यहां पर मैंने आपको बोला था कि ब्रैकेट में हमेशा सेम वैल्यू आती है। अगर ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि हमने ये जो हमने फैक्टर्स, जो हमने वैल्यू निकाली है, 2 × 2 में हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था, और हमने जो ग्रुप बनाए हैं ये बिल्कुल सही बनाए। क्लियर है बात? चलो, तो देखो हमने बिल्कुल सही बनाया है। तो यहां पर सबसे पहली बात, ये 2s और ये 1 है, इसको कॉन्केटेनेट कर दो, तो 2s - 1 हो जाएगा, और जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसको एक बार लिखनी, तो 2s - 1। ये हमारे आ चुके हैं फैक्टर्स। और फैक्टर से जीरोस कैसे निकालेंगे, फैक्टर्स के इक्वल में 0 रख दो, तो हमारे जीरोस फाइंड हो जाएंगे। तो इसके इक्वल में मैं 0 रख दूंगा, तो 2s - 1 = 0, तो 2s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 को ट्रांसपोज करूंगा तो 1, तो s आ जाएगा हमारा 1/2। ऐसे ही यहां पे फैक्टर्स 2s - 1 दिया हुआ है = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2। तो देखो यहां पर s की 1/2 वैल्यू निकल रही है, और यहां पर भी 1/2, मतलब 2 इक्वल जीरोस यहां पर निकल रहे हैं, डिस्टिंक्ट नहीं निकल रहे हैं। s की 2 वैल्यूज निकल रही है, दोनों की दोनों सेम निकल रही है, 2 इक्वल जीरोस यहां पर निकल रहे हैं। चलिए भैया ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसको तो हम बोल देते कि यार ये तो हमारा क्या है, ये वाला अल्फा है, और इसको हम बोल देते बीटा बोल देते। राइट? अब हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो वेरीफाई करना होता है वो कर लेते हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। राइट? तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं पहले, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्लियर? ये लीजिए, यहां पे मैं कर रहा हूं सम ऑफ जीरोस। राइट? तो सम ऑफ जीरोस अल्फा, देखो यहां पर क्या है, अल्फा 1/2 और बीटा 1/2,
तो पहले ट्रेडिशनली चलते हैं 1/2 प्लस 1/2 करते हैं, है ना। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा हमारा 1 होगा। हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 होता है, सिंपल सी बात है। तो 1 आ गया। और आरएचएस में मेरा क्या है, आरएचएस में माइनस बी बाय ए है, तो माइनस और बी, यहां पर बी बताइए क्या है, बी क्या होता है हमारा, बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब मिड टर्म वाली। एस का कोएफिशिएंट यहां पर -4 है, तो यहां पर लिखेंगे -4। और ए क्या है, ए है हमारा यहां पर +4, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर ए, तो -4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 4/4। जब ये रिड्यूस होगा तो 1 आ जाएगा। देखो यहां पर भी 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो हमने यहां पर सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर दिया है, राइट। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लेते फटाफट से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कैसे करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं, रब कर देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फा क्या है हमारा 1/2 है, और मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या है 1/2 है। तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है, तो 1/4 आ रहा है। चलो इक्वल, यहां पर देख लेते हैं आरएचएस साइड में, आरएचएस साइड में सी है, सी कौन होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहां पर 1 है। और ए क्या है, ए है हमारा 4, तो देखो यहां पर भी 1/4 आ रहा है, मतलब एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी यहां पर क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चंस को हमारे को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट। चलो हमने सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिए हैं। सारे क्वेश्चंस के हमारे को इसी तरीके से करने हैं। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x, राइट। ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहली बात, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या इसी फॉर्मेट में है, ax² + bx + c के फॉर्मेट में। मतलब पहले x वाली टर्म, फिर x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, राइट। इस तरीके से आपकी क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अब यहां पर अगर आप देख रहे हो तो कांस्टेंट टर्म को पहले रख दिया और x वाली टर्म को एंड में रख दिया, राइट। बात समझ में आ रही है। तो पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम इसका सीक्वेंस सेट करना है, पहले ऑर्डर में इसको सेट करना होगा। क्लियर। अगर आप यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे तो आप सोचोगे मिड टर्म तो 3 है, 3 को तोड़ो, नहीं। ध्यान रखने वाली बात यह है, पहले इसका ऑर्डर सेट करो, राइट। तो पहले मैं ऑर्डर सेट करूंगा, तो ऑर्डर कैसे सेट करूंगा, पहले मेरा आएगा 6x², फिर आएगा -7x, और फिर एंड में आएगी मेरी कांस्टेंट टर्म -3। ये हो गया हमारा इसका ऑर्डर, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहली बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c के फॉर्मेट में है, तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं हम। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहला हमें करना होता है कोएफिशिएंट, जो x² है कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहला काम हमें यही करना है, क्या करना है, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है 6, और कांस्टेंट टर्म जो है हमारी यहां पर -3 नजर आ रही है, तो -3। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 18 आया, राइट। मतलब ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरा माइनस का 18 आए, और इन दोनों वैल्यूज को प्लस या माइनस करने पर मेरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -7। अब आपको सोचना है ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करने पर, अब देखो प्लस माइनस में नहीं फंसना है, सबको प्लस मानना। इस -18 को आप प्लस मानिए दिमाग में, -7 को +7 मानिए, बस ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जाएगा, यहां पर ऑटोमेटिक साइन चेंज होगा। तो आप ऐसी दो वैल्यूज ढूंढ के दो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है और प्लस या माइनस करने पर 7 आता है, बस आप ये बता दो मुझे। तो आप कहोगे सर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 18 आता है, और अगर मैं 9 में माइनस करता हूं 2 तो मेरा 7 मिलता है सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे फैक्टर्स बन के आ गए हैं, राइट। चलो बिल्कुल सही है। तो अब अपन फटाफट से कर लेते हैं, यहां पर 9 और 2 के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे हम, किसको, 7x को, मिडिल टर्म को हम 9 और 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो 6x² रहेगा ये, राइट। और देखो साइन ऑटोमेटिक चेंज होगा, -7x को क्या लिख सकता हूं मैं, 9x, और
2x, 9x माइनस 9x माइनस था 9x माइनस 2x, राइट, ये मैं लिख सकता हूं, और यहां पर है माइनस का 3। ठीक है, चलो अब ऑटोमेटिक यहां पर साइन चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखना, यहां पर 6x स्क्वायर है और ये माइनस का 9x और माइनस ये प्लस में हो जाएगा 2x, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था तो यहां प्लस में हो गया माइनस का 3। ये लीजिए, अब क्या करेंगे यहां पर सर, ग्रुप बनाएंगे, राइट, और ग्रुप बना के देखना वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ग्रुप बना के देखना पड़ेगा आपको। तो पहला काम तो मैं इन दोनों के बीच में ग्रुप बना लेता हूं और इन दोनों के बीच में ग्रुप बना लेता हूं और चेक कर लेता हूं क्या ग्रुप सही बन रहा है। तो देखो इन दोनों के बीच में अगर मैंने ग्रुप बनाया तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों 6 और 9 किससे जा रहा है, हमारा मैक्सिमम टेबल किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है। और यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां एक्स है, तो एक एक्स भी हमारा कॉमन आ सकता है, तो 3x हमारा कॉमन आ गया। अब ये 6 3 से 2 टाइम्स जाता है तो 2 एक्स स्क्वायर हमारा यहां पर है, एक एक्स आ चुका है तो एक एक्स बचा, तो हमने लिख दिया, राइट। और यहां पर है माइनस, ये 9 जो है वो 3 से 3 टाइम्स जाता है, 3 3 जा 9, एक एक्स यहां पर है लेकिन एक एक्स हमने कॉमन ले चुका था, यहां एक एक्स ही अवेलेबल है तो पूरा कॉमन आ चुका है, तो यहां नहीं आएगा एक्स। और यहां पर है प्लस, अब यहां पर देखो 2x माइनस 3 में कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो सबका मालिक कौन होता है, 1, यहां पर कॉमन आएगा 1, तो यहां पर 2x माइनस 3 एज इट इज पूरा आ जाएगा। सर साइन चेंज नहीं होगा, नहीं बेटा, यहां पर प्लस है, अगर यहां माइनस होता तो फिर ये 2x प्लस 3 हो जाता, लेकिन यहां प्लस है ना, तो साइन चेंज नहीं। ठीक है, चलो अब देखिए बेटा, यहां पर हमारा 2x माइनस 3 और यहां 2x माइनस 3, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो सेम आएगी हमेशा, तो यहां पर सेम आ रही तो घबराने वाली कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि हमने जो स्प्लिट करी है टर्म को वो बिल्कुल सही करी है, और यहां पर जो ग्रुप बनाए हैं वो भी बिल्कुल सही बनाए हैं, राइट। चलो तो अब कर लेते हैं, ये जो 3x है और ये 1 है इसको आप कॉन्केटिनेट कर दो, मतलब साथ साथ में रख दो, तो 3x प्लस 1 आ जाएगा, और जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है उसको एक बार लिखना है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। ये लीजिए, क्लियर है बात। चलो ये फैक्टर्स बन के आ गए, अब फैक्टर से हम जीरोस बना सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे, इक्वल में जीरो रख दो फैक्टर के तो जीरोस आ जाएंगे। तो 3x प्लस 1 ये एक फैक्टर है, इसके इक्वल में जीरो रख दो, तो 3x प्लस 1 को ट्रांसपोज करोगे तो -1, तो x की वैल्यू हमारी -1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगी। ऐसे ही 2x माइनस 3 अगर फैक्टर है तो 2x माइनस 3 के इक्वल में जीरो रख दो, तो 2x और -3 को जब ट्रांसपोज करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू 3/2, 2 को भी ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड में जाएगा तो 3/2, तो दो वैल्यूज हमारी आ गई -1/3 और 3/2। इसको हम कह देते कि यार तू बन जा अल्फा, और इसको हम कह देते तू बन जा बीटा, तो ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस यहां पर निकल रहे हैं। क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब करते हैं इस क्वेश्चन की सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई, राइट। तो कर लेते हैं अपन, सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं पहले। ये लीजिए, सम ऑफ जीरोस अगर हम करेंगे तो सम ऑफ जीरोस अल्फा क्या है, यहां पर माइनस का 1/3, देखो यहां पर अल्फा -1/3 और प्रोडक्ट ऑफ बीटा है हमारा 3/2, तो अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं पहले, तो माइनस का 1/3 और प्लस का 3/2, राइट। यहां पर 3 और 2 हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, फ्रैक्शन में वैल्यू है और उनको एडिशन करना है हमारे को, राइट। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं और फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है हमारा डिफरेंट होता है, तो यहां पर एलसीएम प्रोसेस लेके हमें इसको करना होगा। तो डिनोमिनेटर आपके सेम होने चाहिए, जब भी आप इनके बीच में कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो 3 2 जा 6, तो ये माइनस का 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये तो आता ही होगा यार सबको, 9 में से 2 लेस करेंगे तो 7/6 आ रहा है। चलो भैया यहां पर तो आ रहा है 7/6। अब हम यहां पर कोएफिशिएंट से भी निकाल के देख लेते हैं क्या 7/6 आ रहा है। तो देखो माइनस का b/a होता है, तो माइनस यहां मैंने रखा माइनस, b है, b क्या है यहां पर, अब b आप ये मत कह देना 3 है, b होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर देखो माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 आएगा, डिवाइडेड बाय a क्या है, a यहां पर देखो 6 है, राइट, तो यहां पर 6 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 7/6। अब आप यहां पर देखो 7/6 आ रहा है, यहां पर भी 7/6, मतलब ये हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, LHS जो है वो RHS के इक्वल है, ये हमने वेरीफाई कर दिया है। क्लियर है बात, चलो भैया, तो हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं।
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये लीजिए। देखो हमारा अल्फा क्या था, हमारा अल्फा था -1/3 और बीटा था 3/2। तो हम लिख लेते हैं माइनस का 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं। 3 से 3 रिड्यूस, तो माइनस का 1/2 बच रहा है। यहां पर देख लेते हैं सी, सी हमारा क्या है, सी है कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 3, तो हम यहां लिखेंगे माइनस का 3 डिवाइडेड बाय ए क्या है, ए है हमारा 6, ये लीजिए 6। अब आप कहोगे सर 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 इक्वल तो आ नहीं रहा है, यहां -1/2 है, यहां सर -3/6 है, मतलब इक्वल का है सर, अरे बेटा इक्वल है ना, 1 2 रिड्यूस करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। अब देख -1/2 -1/2, मतलब हम कह सकते हैं LHS जो है वो RHS की इक्विवेलेंट है। ये लीजिए भैया, हो गया हमारा, क्लियर है बात, ये हमने वेरीफाई कर दिया सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है बात, यस और नो, जल्दी से बताओ। चलो तो 3 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। जल्दी से अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, फटाफट से आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, बहुत ध्यान से आपको करना है। फोर्थ, 4u² + 8u। अब सबसे पहली बात, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है? हाँ सर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री 2 है, डिग्री 2 तो मतलब क्वाड्रेटिक है, राइट, ठीक है। सर क्या मैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकता हूं? नहीं बेटा, नहीं लगा सकता है। क्यों सर, क्यों सर? इसलिए नहीं लगा सकता है क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है। अगर यहां पर कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम यहां पर नहीं लगाएंगे। फिर सर क्या करें, फिर सर क्या करें? सिर्फ फैक्टराइज करना है, सिंपल। फैक्टराइज कैसे करना है देखना। देखो बेटा ऐसा नहीं है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हो, लगा सकते हो, है ना। कॉन्स्टेंट टर्म आप 0 लेके ऑटोमेटिक, क्योंकि यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है, तो कॉन्स्टेंट टर्म आप 0 लेके और फिर कर सकते हो, लेकिन आपको फिर उस प्रोसेस में नहीं पढ़ना है। अगर जहां पर ax² + bx + c इस फॉर्मेट में अगर आपको दिखे तो वहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ। बट अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हो सकता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगानी है। तो फिर क्या लगाएं सर? यहां सिंपल है, कॉमन लेना है। इजी अप्रोच यूज करोगे ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर कॉमन ले लेंगे। तो 4u² + 8u में हमारे को कॉमन दिख रहा है 4, और u भी कॉमन दिख रहा है, तो 4u हमारा कॉमन आ गया, राइट। फैक्टराइज करना है, सिंपल। तो देखो यहां पर अगर 4u कॉमन आ गया तो क्या बच रहा है, सिर्फ u बच रहा है यहां पर, प्लस 8 4 से 2 टाइम्स जाता है, और u तो हमारा कॉमन आ चुका है, तो u + 2 आ रहा है। ये लीजिए 4u × u + 2, ये जो 4u² + 8u था ये फैक्टर बन के 4u × u + 2 में आ गया। मतलब एक फैक्टर तो हमारा 4u है और एक फैक्टर u + 2 है। अब फैक्टर्स अगर है तो उससे क्या जीरोस फाइंड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। बस आ जाओ, अब जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो 4u अगर फैक्टर है तो 4u के इक्वल में 0 रख दो। तो 4u के इक्वल में 0 रख दिया तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/4। u हमारा आ चुका है 0, एक u तो हमारा मिल गया है 0। एक फैक्टर तो 4u था, एक फैक्टर u + 2 है, तो u + 2 के इक्वल में भी हमारे को 0 रखना होगा। u + 2 के इक्वल में 0 रख दिया तो u की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, +2 को ट्रांसपोज करो -2, तो u की वैल्यू हमारी आ गई -2। तो एक तो हमारा u आया है 0, एक u आया -2। अब कहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत थी? यहां पर बताओ, कितना इजीली आ गया, कॉमन लेके हमने प्रोसेस कर दिया। अब इसको आप कह दो कि यार ये तो हमारा अल्फा है, और इसको आप बोल दो कि ये हमारा बीटा है। क्लियर है? इसको मैंने बोल दिया अल्फा, इसको मैंने बोल दिया बीटा है, सिंपल। अब कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। जीरोस हमने फाइंड कर लिए, अब कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस हम अगर करें तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है 0 प्लस बीटा है हमारा -2, बीटा है -2, तो हम लिख लेते हैं यहां पर -2। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो कुल मिला के -2 हमारा रिजल्ट आएगा। चलो कोएफिशिएंट से देख लेते, कोएफिशिएंट से क्या होगा, तो माइनस का वैल्यू है, बी हमारा क्या है यहां पर बताओ, बी, बी होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पर यू का कोएफिशिएंट देखना, यू देखना, तो यू का कोएफिशिएंट कौन है, 8 है, तो 8 अपॉन ए, ए हमारा क्या है, u² का कोएफिशिएंट होता है, तो 4। ठीक है। अब आप कहोगे सर इक्वल तो आ नहीं रहा है। अरे भैया आएगा इक्वल, क्यों नहीं आएगा, काटो तो सही, केक तो काटो। -2, यहां पर -2 और यहां पर भी -2,
तो हमारा कितना आ गया है, LHS RHS के इक्वल आ चुका है, तो सम ऑफ जीरोस हमारी वेरीफाई हो गई है। क्लियर है बात, यस और नो? चलो सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर लेते हैं जल्दी से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C बाय A होता है, राइट? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां लिख लेता हूं, मैंने मिटा दिया शायद। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि होता है C बाय A। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? देखो ये जीरो है, एक तो अल्फा जीरो है, बीटा है हमारा -2। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जीरो ही मिलता है, तो जीरो आएगा। चलो यहां देख लेते, सी क्या है? सी हमारा कुछ भी नहीं है सर, सर कुछ भी नहीं है ही नहीं, यहां पर कांस्टेंट हम अवेलेबल ही नहीं है, मतलब जीरो है। और ए क्या है, यहां पर 4 है, 0/4 करेंगे तो जीरो आएगा। तो देखो यहां पर भी जीरो आ रहा है, यहां पर भी जीरो आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सर देखो हमने LHS जो है वो RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो ये लीजिए हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका। नेक्स्ट है T² - 15, इसको भी हम कर लेते हैं फटाफट से, आ जाओ जल्दी से। T² - 15, T² फिफ्थ वाला पार्ट है, T² - 15, राइट? ये क्वेश्चन है। तो T² - 15, अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करें यार, किस तरीके से सॉल्व करें? सर ये जो पॉलिनॉमियल है ये तो इस फॉर्मेट में दिया हुआ ही नहीं है, अब क्या करें? तो देखो कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हो, लेकिन नहीं लगानी है, जो इजी अप्रोच है वही तो यूज करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे हम, T² - 15 है, तो यहां पर मैं इसको तो लिख सकता हूं T का स्क्वायर, बोलो मैं इसको लिख सकता हूं T का स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं, राइट? या एक काम और कर सकते हो, दो तरीके बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसको तो आप लिख सकते हो T का होल स्क्वायर, T² T का होल स्क्वायर। इस 15 को लिखने का एक तरीका है, इस 15 को क्या मैं √15 इंटू √15 लिख सकता हूं? ये मुझे बताइए, क्योंकि √15 को √15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 ही आएगा। ठीक है, तो 15 को मैं √15 इंटू √15 या √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के इस 15 को मैं क्या लिखूंगा, √15 का होल स्क्वायर। मतलब अगर कोई नंबर है 4, तो 4 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है मेरा, √4 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, इसको 4 ही आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो कुल मिला के लिखने का तरीका होता है। तो -15 जो है हमारा, 15 जो नजर आ रहा है, इसको मैं क्या लिखूंगा, यहां पे तो माइनस है, और इसको मैं लिखूंगा √15 का होल स्क्वायर। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं इसको बता दूं। एक आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखी होगी, A² - B², जो कि होती है A+B और A-B। समझ में आ गई बात? तो बस यहां पर A² - B² के फॉर्मेट में मैंने इसको लिखने की कोशिश की है, T² - 15 को। अब मैं यहां पर आइडेंटिटीज लगाऊंगा। तो हमें पता है A² - B² जो होता है वो A+B और A-B होता है, राइट? तो कुल मिला के यहां पर मेरा A, इस केस में A जो है वो तो T है, और B जो है वो √15 है। तो बस इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये पूरा इस फॉर्मेट में लिखा है, अपने को इस फॉर्मेट में लिखना है। तो A क्या है, A हो जाएगा T प्लस B क्या है, √15, और T माइनस √15। ये लीजिए, क्लियर है बात? 9th क्लास में पढ़ रखा होगा ये तो। चलो भाई, T प्लस √15 और T माइनस √15, ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर से जीरो फाइंड कर सकता हूं? यस सर कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं। इक्वल में जीरो रख दूंगा, तो T प्लस √15 के इक्वल में जीरो, तो T की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, √15 को ट्रांसपोज करो तो माइनस का √15। ये लीजिए एक फैक्टर निकल के आ गया। ऐसे T माइनस √15 है, इसके इक्वल में जीरो रखूंगा तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का √15। तो ये लीजिए एक जीरो और निकल के आ गया। इसको कह दो कि सर तू अल्फा बन जा, और इसको कह दो तू बीटा बन जा। थोड़ी देर के लिए बन जा यार अल्फा और बीटा, क्या फर्क पड़ रहा है तुझे, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है तुझे? तू अल्फा बन जा, तू बीटा बन जा। नहीं, मैं बीटा नहीं बनूंगा, मैं अल्फा बनूंगा, तू बीटा बन जा। लड़ लो भैया, तुम कुछ भी कर लो, तुम खुद लड़ लो, लेकिन अल्फा और बीटा तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, बन जा। चल, तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं फटाफट से। आ जाओ, सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, तो ट्रेडिशनली निकालूंगा पहले। ट्रेडिशनली अल्फा हमारा आया है √15 और बीटा हमारा आया है माइनस का √15, अल्फा है, और बीटा है प्लस का √15, तो माइनस और यहां पे प्लस। ये दोनों तो सर रिड्यूस हो जाएगा,
तो मेरा रिजल्ट तो 0 आ गया। हाँ, क्या दिक्कत है, आ गया, आने दो। माइनस, अब रिलेशनशिप कर रहे हैं ना कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो माइनस सम ऑफ जीरोस b बाय a होता है, माइनस b बाय a। तो b यहां पर देखो क्या है, b होता है हमारा x का कोएफिशिएंट। तो क्या अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है सर। a क्या है? a है 1, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर a होता है। तो माइनस 0/1 0 ही होगा। तो ये लीजिए 0 इक्वल टू 0, मतलब हमने LHS को RHS के इक्विवेलेंट प्रूफ कर दिया है। यस और नो? एवरीबडी अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी फास्ट यार। क्या चीजें समझ में आ रही है? कमेंट में आग लगा दो फटाफट से। चीजें अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करके बता दो एक बार कि हाँ सर, एवरीथिंग अंडरस्टूड, राइट। चलो, LHS इज इक्वल टू RHS, क्लियर है बात? सम ऑफ जीरोस आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी, रिलेशनशिप को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा मैंने कहा था √15, माइनस √15 और प्लस √15 बीटा है। तो माइनस √15 को अगर प्रोडक्ट करूं बीटा √15 से तो क्या आता है मुझे बताओ, क्या आता है मुझे ये बता दो बस। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, इस माइनस को साइड में पटको कि ये साइड में √15 इंटू √15 होता है 15, और ये माइनस लगा दो, सिंपल। तो -15 है। c बाय a देख लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय a होता है। तो c हमारा यहां पर क्या है, -15 है, और a क्या है, 1 है। तो -15/1 -15, ये लीजिए इक्वल आ रहा है। मतलब हमने कहा कि LHS जो है RHS की इक्वल हमने यहां पर वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलो फिफ्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, 3x² - x - 4। इसको भी अपन यहां पर प्रूफ कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। आ जाओ जल्दी से। अरे भैया क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? चलो भाई, (3x² - x - 4) ये अपने पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में दी हुई है, x² + bx + c के फॉर्मेट में दी हुई है। तो क्या यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाऊंगा? यस। पहला चेक कर, ऑर्डर में है क्या? यस। x² का पहले है, फिर x का है, फिर कांस्टेंट है। यस, ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं। लगा दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, लगा दो आग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट टर्म -4 है। तो 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, -12 आ रहा है। मतलब सर दो वैल्यूज ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरा -12 आए, और उन दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करने पर कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब यहां पर x का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 आए। हाँ, बात तो सही है। तो ऐसी दो वैल्यूज मेरे को बता दो सर। अब मैं फिर से कहूंगा, माइनस में मत फंस मेरे लाला, माइनस में तुझे नहीं फंसना है। फिर किस में फंसना है? बस प्लस में फंसना है। मतलब -12 को 12 मान, -1 को 1 मान, सिंपल। माइनस ऑटोमेटिक चेंज होगा यहां पर, नहीं मानना है माइनस यहां पर, ठीक है। तो बताओ कौन सी वैल्यू है? तो 4 और 3 होता है। जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 12 आता है, और जब 4 को मैं माइनस करूंगा 3 से तो मेरा 1 आएगा। प्लस माइनस में नहीं फंसना है, 4 - 3 1 आता है। चलो, तो 12 के फैक्टर्स बन गए हैं 12, मतलब x को हम स्प्लिट कर सकते हैं 4 और 3 के फॉर्म में। तो हम कर लेते हैं यहां पर। तो क्या बनेगा देखो, 3x², ठीक है, और यहां पर माइनस है, इस x को हम 4 और 3 के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 4x - 3x लिखेंगे। माइनस था ना, 4x - 3x, और यहां पर है -4। क्लियर? अब ऑटोमेटिक इनके साइन चेंज हो जाएंगे यहां पर, तो इसलिए मैं साइन में नहीं फंसवाता हूं आपको, ध्यान रख रहा। ठीक है, चल। तो देखो यहां पर 3x² है, बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, तो माइनस का 4x और ये प्लस का 3x हो जाएगा। ये लीजिए ऑटोमेटिक साइन चेंज, -4। तो क्यों अपन यहां पर दिमाग लगाए कौन होगा प्लस कौन होगा माइनस? नहीं दिमाग लगाना, यहां सिर्फ पॉजिटिव बात करनी है, यहां ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होना होगा। चलो, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर बनाएंगे हम ग्रुप। तो इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं और इन दोनों का ग्रुप बना के ट्राई मारते हैं क्या सही बन रहा है ग्रुप। ठीक है, तो 3x² - 4x, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा x, तो यहां क्या बच रहा है हमारा 3x माइनस, यहां बच रहा है 4, प्लस यहां कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है सर, कुछ भी नहीं। अबे सबका मालिक एक, याद रख, कुछ नहीं आ रहा मतलब एक, सिंपल। तो 1 कॉमन आ रहा है,
तो 3x माइनस 4 यहां पर भी बचेगा। ब्रैकेट में इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, आ रही है सर, मतलब ग्रुप सही बनाया है, स्प्लिट हमने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने को नहीं मांगता है। चलो x है और ये 1 है, इन दोनों को साथ में रख दो तो x प्लस 1, और यहां पर ब्रैकेट में वैल्यू है उसको एक बार रख दो 3x माइनस। ये हमारे आ गए हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स आ गए हैं सर 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 फैक्टर आ गए, ओ फैक्टर आ गए, तो मैं जीरोस फाइंड करके दिखाऊंगा। फैक्टर्स आ गए हैं तो मैं जीरोस फाइंड कर सकता हूं सर, बहुत आसान होता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं करके दिखाऊंगा सर, सर मैं करके दिखाऊंगा सर, आप ना, मैं करूंगा। हाँ बेटा कर कर कर, कैसे करेगा बता सर, ये फैक्टर है ना, इस फैक्टर के इक्वल में 0 रख दो। अच्छा ठीक, रख दिया। अब सर क्या करो, x की वैल्यू निकाल दो, +1 को ट्रांसपोज कर दो -1, ये लो सर, सर निकल गया देखो, हाँ बिल्कुल सही है यार, सही निकाला तूने बिल्कुल। हाँ 3x माइनस 4 सर, ये भी एक फैक्टर है, इसके इक्वल में भी 0 ठोको, ठोको 0, ठोक दिया। 3x माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4/3 हो जाएगा। सर देखा, निकाल दिया मैंने दोनों के दोनों जीरोस। हाँ तो इसको बोल दो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, नाम दे दो चिंटू पिंटू, अल्फा बीटो। चलो भैया ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर देते हैं। पहले सम ऑफ जीरोस कर रहा हूं मैं यहां पे, तो सम ऑफ जीरोस हमारा करेंगे तो अल्फा है हमारा -1 और बीटा है प्लस, बीटा है हमारा 4/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, यहां इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 है। अब 1 और 3 का 1 और 3 डिनोमिनेटर है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 3 का 3 आएगा, तो 1 से 3 3 टाइम्स, 3 इंटू -1 -3, प्लस 3 से 3 1 टाइम्स, और 1 इंटू 4 4, 4 में से 3 लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/3। चलो भैया 1/3 आ रहा है, ट्रेडिशनली जा रहे हैं जब सम ऑफ जीरोस। कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो -b/a होता है, तो माइनस b क्या है यहां पर देखो, b है हमारा -1, a क्या है, a है हमारा 3, कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस तो 1/3, यहां पर भी 1/3 और यहां पर भी 1/3, मतलब हमारा इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं LHS है RHS के इक्वल। सम ऑफ जीरोस में हमने करके दिखा दिया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा अल्फा है -1, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, बीटा है 4/3, ये लीजिए, -1 इंटू 4 करेंगे, प्रोडक्ट जब भी करते हैं फ्रैक्शन को तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो -1 इंटू 4 करेंगे तो माइनस का 4, और इसके डिनोमिनेटर में +1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से, तो 3 आएगा, तो माइनस का 4/3 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट हम देख लेते हैं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है c/a होता है, तो c हमारा क्या है यहां पर देखो, कांस्टेंट टर्म है, c होती है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो -4, a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो 3 है, यहां पर आ रहा है -4/3, यहां आ रहा है -4/3, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हमने यहां पर भी LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया। क्लियर है, तो ये दो आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब भी अगर हम जीरोस का सम निकालेंगे तो -b/a से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकाले तो c/a से हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे को पॉलिनोमियल गिवन है और हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है तो हम इस पॉलिनोमियल को देख के भी हम उनका सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं बिना जीरोस फाइंड किए। ये आपको समझाना चाह रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रही बात। चल नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स इज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यहां पर हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। इसने कहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करके बताइए, और यहां पर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो जब भी अगर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो या जीरोस गिवन हो, रूट्स गिवन हो, जीरोस या रूट एक ही बात होती है, तो अगर आपको जीरोस या रूट्स गिवन होते हैं तो हम उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे सर, देखिए समझना, एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कभी भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको फॉर्म करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, इस चीज को समझ रहे हैं। फॉर्मूला होता है हमारा x² माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और बाहर आप एक कांस्टेंट लगा सकते हो के। ये हमारा फॉर्मूला होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को अगर हमें फॉर्म करना है तो इस फॉर्मूले से हम फॉर्म कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको सिंपल नहीं लिखना है एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस जो है। तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन में आपको सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली है। तो पहला वाला सम है 1/4 जो है ये तो सम ऑफ जीरोस है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे को सेकंड वाला दिया हुआ है -1। तो हमें सिर्फ इन वैल्यू को यहां पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 रखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह -1 रखेंगे, और हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्मेट हो जाएगा। बस आ गई मेरी बात समझ में। तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मेट, तो ये याद होना चाहिए। अब कर लेते हैं अपन फर्स्ट वाला। ये आपको याद होगा तो इजीली आप कर सकते हो। फर्स्ट है हमारे को गिवन है, देखो यहां लिख लेता हूं मैं, सम ऑफ जीरोस। वो कितना गिवन है 1/4, पहला वाला सम है और दूसरा वाला प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 गिवन। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम इस फर्स्ट वाले के लिए। तो देखो हम क्या बनाएंगे, के राइट एक्स स्क्वायर, देखो के लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4, तो यहां लिखेंगे हम 1/4, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स है तो 1/4 इंटू एक्स राइट। फिर यहां प्लस है तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1, ये लीजिए और इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 1/4 एक्स है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 1, ये लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया, बाहर कांस्टेंट है। अब ये के का भी फंडा मैं बताऊंगा आपको, के का फंडा क्या है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपकी बन चुकी है। अब के का फंडा क्या है कि ये डिनोमिनेटर में आपका देखो यहां पर 4 आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सिंपल लगेगा तो अच्छा लगेगा। या डिनोमिनेटर में वैल्यू दिख रही है, इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को भी आप हटा सकते हो। यहां पर कैसे हटा सकते हो, सिंपल बात है, इस 4 से आप हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब यहां पर कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब देखना, इस डिनोमिनेटर को हटाने का एक तरीका है, यहां पर हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर लो राइट। कुल मिला के यहाँ कांस्टेंट पे मैं रख रहा हूं 4, तो ये देखो 4 रखा मैंने, और यहां पर है हमारे पास में एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1 राइट। अब क्या होगा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, 4 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1/4 से, तो देखो 4 को जब मैं -1/4 से करूंगा तो 4 से 4 रिड्यूस हो जाएगा तो -1 बचेगा, और 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 से तो माइनस का 4। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन के आ रही है 4x स्क्वायर -1 एक्स, सॉरी ये x नहीं लगा यहाँ पर, x -4, या हम कह सकते हैं 4x स्क्वायर, कोएफिशिएंट 1 होता है तो कोई मतलब नहीं है, तो 4x स्क्वायर -x -4, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अगर आप ये लिख के आते हो तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप ये लिख के आते हो तो ये भी ठीक है, दोनों का मतलब समझा दिया। इसका मतलब है ये के होता है ना, कांस्टेंट होता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर राइट। ठीक है, चलो तो ये सम ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या बनाई है, पॉलिनॉमियल बनाई है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास में √2 और 1/3, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको हटा देता हूं मैं और फिर बनाते हैं अपन। सेकंड पार्ट है सम ऑफ जीरोस, हमारे को दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/3। चलो बना लेते फटाफट से। देखो यहां पर के, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं के, लिख दिया के। अब एक्स स्क्वायर फिर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो √2 है सम ऑफ जीरोस, तो √2, और √2 के बाद में ये x है तो √2 इंटू एक्स है तो √2x, फिर प्लस है प्लस, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पर 1/3 है तो 1/3, ये लीजिए। क्लियर है बात, बन गई हमारी। अब मैंने कहा डिनोमिनेटर में आपका यहां पर 3 आ रहा है, इस 3 को उड़ा देते हैं, उड़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट 3 ले लो, तो 3 हो गया कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर -√2x प्लस 1/3। अब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा एक्स से स्क्वायर से तो 3x स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई होगा √2x से तो 3√2x, और 3 मल्टीप्लाई होगा इससे तो 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1। ये लो जी, उड़ गया हमारा डिनोमिनेटर 3, तो ये पॉलिनॉमियल आ गई हमारी 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। देखो अगर ये लिख के आते हो तो ये भी ठीक है, ये लिख के आते हो तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 0 और √5, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
यहां पर लिखो 0 और यहां लिखो √5। ये लीजिए, क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, जीरो दिया हुआ है तो 0, और फिर x 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 दिया हुआ है तो √5। ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म आपको रखने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के यहां पर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। अब देखो जीरो, जिसका कोफिशिएंट 0 होता है तो वो टर्म ही नहीं होती है एक्चुअल में। 0 इंटू एक्स, एक्स में अगर कुछ भी होगा तो वो 0 ही एट द एंड वैल्यू आएगी। तो 0 जिसका भी कोफिशिएंट होता है तो उस वाली टर्म को ही हटा दो। तो एक्स स्क्वायर इस माइनस 0x को पूरे को हटा दो तो प्लस √5 बचा सिर्फ। तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर प्लस √5 यहां पर क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, ये हमने फॉर्म कर ली पॉलिनॉमियल। चलो नेक्स्ट 1 और 1 इसको भी कर लेते हैं। कितना इजी है, जब भी आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं तो कर लो। सम ऑफ जीरोज है हमारा 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1, राइट। चलो कांस्टेंट टर्म लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज है 1 तो 1 इंटू एक्स होता है तो 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1 तो 1। ये भी सिंपल है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ रही, डिनोमिनेटर पे कोई वैल्यू नहीं आ रही तो कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है रखने की। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1x क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1x, एक्स ही होगा। ठीक है, जिसका भी कोएफिशिएंट 1 होता है तो कोई लगाते नहीं है 1, जरूरत नहीं है लिखने की, राइट। बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख दो और प्लस 1। ये लीजिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म हो गया 1 1 से, राइट। सम ऑफ जीरोस 1 था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिफ्थ है -1/4 और पॉजिटिव 1/4, इसको भी कर लेते हैं। तो यहां पर है माइनस का 1/4 1/4। कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म रखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है माइनस का 1/4, तो यहां रखेंगे माइनस का 1/4 इंटू एक्स। सिंपल, देखो ये माइनस तो ये माइनस था और अल्फा प्लस बीटा इसका -1/4 ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है। इंटू एक्स है तो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस माइनस होता है प्लस तो ये 1/4 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस इंटू एक्स है प्लस 1/4, राइट। क्या मेरे को यहां पर कांस्टेंट टर्म लिखने की रिक्वायरमेंट है, यस, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 4 आ रहा है। इस डिनोमिनेटर में वैल्यू को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, ये 4 है, ये 4 है तो 4 से ही मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है, 4 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर, 4 से 4 हमारा रिड्यूस हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 करेंगे तो 4 रिड्यूस हो जाएगा तो 1x और यहां पर 1 आएगा। इसको और थोड़ा सा लिख लेते हैं तो 4x स्क्वायर 1x है तो 1x को x ही बोलेंगे प्लस 1, ये लीजिए, राइट। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट है 4 और 1, 6 वाला पार्ट, इसको भी अपन कर लेते जल्दी से। 6 पार्ट है 4 और 1, सम ऑफ जीरोस 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, k रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 4 है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस रखा, सम ऑफ जीरोस 4 है तो 4 इंटू एक्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1 है तो 1, ठीक है। ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं, कांस्टेंट रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ये बन गई है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्लियर है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो कभी भी अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन यही था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो हमने कर लिया। क्लियर है। वहीं अगर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दिए हुए हो और आपको जीरोस दिए हुए हो, मान के चलो आपको बोल दिए कि 2 जीरोस है किसी पॉलिनॉमियल के, अल्फा ये है 4 और बीटा मान के चलो 3 है। अब सम ऑफ अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी इसकी, तो आपको सिंपल यही करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन यहां पर इस केस में आपको एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा, क्या, आपको सम ऑफ जीरोस निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा जो कि होगा 4 + 3 7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा 4 × 12, बस। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दो तो क्या बनेगी बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस होता है तो 7 इंटू एक्स होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है तो 12 है, ये लीजिए।
अब जब आप इनके जीरोस फाइंड करोगे तो ये दो ही वैल्यू आएगी, अल्फा और बीटा, 4 और 3 आएगा। आप करके देख लेना, इसके जीरोस जब फाइंड करोगे तो 4 और 3। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको 2 जीरोस गिवन है और उससे बोल दिया कि इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगी, तो आप इस तरीके से पहले उनके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो और फिर इस तरीके से सॉल्व करो। क्लियर है बात? इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर के मैंने 3 पार्ट्स निकाले हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, राइट। और इसके एडवांस क्वेश्चन की भी सीरीज लेकर आऊंगा, वो अलग करवाऊंगा मैं, राइट। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।